हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को दोबारा लाने का जो मकसद था, जो ऑब्जेक्ट था, वो यही था कि अभी अभी एक गाइडलाइन निकली है 1 अप्रैल 2020 से। हमारे जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली। उस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो जितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे, पहले 21 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, उनको घटा करके अब 12 ही कर दिया गया। तो उस टॉपिक को भी मैं इस टॉपिक के अंदर कवर किया है मैंने, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ से सामने आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है दीज बैंक फॉर मोर देन 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द नेशन। यानी कि ये जो बैंक होते हैं वो पूरे देश की बैंकिंग बिजनेस का 75% भाग अपने पास में रखते हैं। यानी कि 75% बैंकिंग कारोबार का हिस्सा इन्हीं के पास में है। यानी 100 में से 75 लोगों का खाता पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर ही खुला हुआ है। दे आर कॉल्ड नेशनलाइज्ड बैंक, इन्हें केंद्रीकृत बैंक भी कहा गया है। द गवर्नमेंट होल्ड्स द मेजॉरिटी स्टेक्स एट दीज बैंक्स। पोस्ट मर्जर SBI इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से एक चीज़ ये आती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है। ऐसा बैंक जिसकी अधिकांश हिस्सेदारी यानी 50% से अधिक की हिस्सेदारी अगर किसी देश की गवर्नमेंट के पास है तो वो कहलाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI। लेकिन कब बना? अभी जो मर्जर हुआ था, पहले मैं बता दूं दोस्तों कि SBI खुद अपने आप में 7 बैंकों के अंदर विभाजित था। अभी कुछ ही समय पहले भारतीय महिला बैंक थी, उसका भी SBI के अंदर मर्ज हो गया। इसके कारण अब SBI पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक मर्ज हो चुका है, पूरा का पूरा मर्ज हो चुका है। तो इसलिए भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI हो गया है। ठीक है, इट ऑल्सो रैंक्स अमंगेस्ट द टॉप 50 बैंक्स इन द वर्ल्ड। यानी SBI बैंक की जो रैंकिंग है वो टॉप 50 बैंकों के अंदर आती है, टॉप 50 बैंकों के अंदर आती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देयर आर 21 नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। दे आर, यानी भारत में 21 नेशनलाइज्ड बैंक है जो इस प्रकार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक। ये आपके टोटल 21 नेशनलाइज्ड बैंक थे जो 1 अप्रैल से पहले के थे, यानी 1 अप्रैल 2020 से पहले के थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि IDBI बैंक कुछ समय पहले पब्लिक सेक्टर बैंक था, लेकिन अब ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन चुका है। ठीक है, अब एक डाउट मन में ये आता है कि सर पता कैसे चलेगा, हम किसी बैंक के सामने अगर हम खड़े हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी बैंक के बाहर आप खड़े हो तो बैंक का बोर्ड आपको दिख जाएगा। उस बोर्ड के नीचे उस बोर्ड के अंदर उस बैंक का नाम होगा और बैंक के नाम के जस्ट नीचे छोटा सा वर्ड लिखा हुआ आएगा, अथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उपक्रम, ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा। सीधा हिंदी में अगर मैं बात कहूँ तो लिखा हुआ आएगा भारत सरकार का उपक्रम, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा वो गवर्नमेंट का बैंक है, नहीं लिखा है तो वो कोई और ही बैंक है। तो अब अगर आप देखने जाओ IDBI बैंक को तो आपको वो पट्टी जो है ना जहाँ पे वो ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार का उपक्रम, वो या तो आपको ढकी हुई मिलेगी, या अगर नए कोई ब्रोशर वगैरह लग चुके हैं या ब्रोशर वगैरह आ चुके हैं, बैनर वगैरह लग चुके हैं, तो वो पट्टी आपको नहीं दिखाई देगी। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं कि जो अभी अमेंडमेंट हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने जो अमेंडमेंट लेके आई, क्योंकि भारत के अंदर मुद्रा का संकट चला, बैंकों की NPA ज़्यादा हो गई तो बैंक क्या हो गए, काम कारोबार में बैंकों में दिक्कत आई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन बैंकों को, ऐसे बैंक जिनका कारोबार काफ़ी कम है, NPA भी ज़्यादा होने लग गई, तो उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो उसी से संबंधित मैं आपको ये इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो लिखा हुआ है 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बी मर्ज, यानी 10 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज होंगे। तो इसमें देखो, ऑन 30 अगस्त 2019
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी इसमें इन्होंने कहा है कि 30 अगस्त 2019 को निर्मला सीतारमण जी ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मर्जिंग पे कुछ बात कही है। इसमें कहा है इंडियन बैंक्स मर्ज विथ इलाहाबाद बैंक और एंकर बैंक होगा इंडियन बैंक। यानी इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के अंदर मिलेगा और जो मेन बैंक रहेगा वो रहेगा इंडियन बैंक। पंजाब नेशनल बैंक्स मर्जर विथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक। यानी पंजाब नेशनल बैंक का विलय किसके साथ होगा? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के साथ। लेकिन एंकर बैंक कौन होगा? पंजाब नेशनल बैंक होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्जर विथ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज किसके साथ होगा? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ होगा। लेकिन एंकर बैंक कौन होगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा। और कैनरा बैंक मर्जर विथ सिंडिकेट बैंक। कैनरा बैंक का मर्ज किसके साथ होगा? सिंडिकेट बैंक के साथ होगा और रहेगा कैनरा बैंक। द मर्जर टुक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। जो मर्जर का जो इफेक्ट है वो कब से, वो इफेक्ट प्रभावी कब से प्रभावी हो जाएगा? ये 1 अप्रैल 2020 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मीटिंग में कहा था निर्मला सीतारमण ने। जो आपने देख रहे हैं एक लेडीज़ दिख रही है आपको, वो निर्मला सीतारमण है। यानी कि भारत के वित्त मंत्री अभी है निर्मला सीतारमण। और ये बैंकों की लिस्ट हो गई। अब 12 बैंक इस प्रकार हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक हो गया भारत का पब्लिक सेक्टर का। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके बैंक जो कि मर्ज हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन बैंकों का अगर अपने को मुख्यालय कोई कहे कि इनका मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय कैसे याद करें, तो हेडक्वार्टर्स कैसे याद करें, तो ये ट्रिक मैं आपको कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू। ये इन सब बैंकों का लोगो है जो आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। तो जब भी आपको देखना हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं।